नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। भगवान गणपति अर्थात गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत को लिखने का कार्य गणेश जी ने ही किया। वेद व्यास डिक्टेट कराते थे, लेकिन गणेश जी बहुत फास्ट लिखते थे, ऐसी कथा है। और इन सभी कहानियों से हम बड़े पुष्ट होते हैं, हमारी आस्था विकसित होती है और हम एक अच्छे मानव बनने की ओर अग्रसर होते हैं। गणपति उत्सव में हम लोग भगवान गणेश की पूजा करते हैं। तो आइए, गणेश जी की एक प्रार्थना है जो गोस्वामी जी के द्वारा रचित है, हम उसे देखें। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। सीधी सदन गजवदन विनायक, सीधी सदन गजवदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। मित्रों, देखिए प्रार्थना का मनोविज्ञान क्या है। जब आप अपने जीवन को दिशा देना चाहते हैं तो आपकी कुछ आकांक्षा होती है, किस दिशा में आप बढ़ना है। आपके मन में फिर वही विचार आता है, जिह्वा पर वही शब्द आने लगते हैं और प्रार्थना आप करते नहीं, प्रार्थना होने लगती है, खुद होने लगती है, क्योंकि हृदय से वह उद्गार व्यक्त होता है। जब हृदय से वह उद्गार व्यक्त होता है, जब आप उसी में तल्लीन हो जाते हैं, तो आपकी चेतना का कण कण अणु परमाणु परिवर्तित होने लगता है और आपका रूपांतरण शुरू हो जाता है। यह है प्रार्थना। प्रार्थना में विह्वलता है, प्रार्थना में विकलता है, प्रार्थना में एक भाव है, एक उत्कटता है प्रार्थना में। और इसीलिए प्रार्थना से हम रूपांतरित हो जाते हैं। हमारी चेतना, हमारा पूरा स्वरूप रूपांतरित हो जाता है प्रार्थना के माध्यम से। ये प्रार्थना कर रहे हैं महान गोस्वामी तुलसीदास जी, लोकनायक, जिन्होंने अद्भुत समन्वय किया है भारत की धरती पर। विभिन्न परस्पर विरोधी संप्रदायों को संगठित किया, एक जगह समायोजित कर दिया। तो गोस्वामी जी के यहाँ ऐसा कोई भेदभाव नहीं, कोई देवता बड़ा कोई छोटा, ऐसा कुछ नहीं। वो गणेश जी की उपासना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, शिव जी की प्रार्थना भी कर रहे हैं, हाँ, राम जी की भी प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण जी की भी कर रहे हैं, सबकी प्रार्थना करते हैं और हमें बताते हैं कि हम अपने लिए बुद्धि की मांग करें सभी देवी देवताओं से। तो यहाँ देखिए क्या कहा गया, बहुत आसान है, अर्थ भी जरा समझ लिया जाए। गाइए गणपति जगवंदन, गणपति का गुण गाइए जो जगत में वंदित हैं, सारी दुनिया जिनकी वंदना करता है। वो शंकर जी के सुवन है, वो शंकर जी के पुत्र हैं, भवानी के नंदन है, भवानी के भी पुत्र हैं।
नंदन शब्द आप अच्छी तरह जानते हैं, जैसे देवकी नंदन भगवान कृष्ण को कहते हैं, देवकी नंदन। भगवान अ, हनुमान जी को मारुति नंदन कहते हैं, तो नंदन पुत्र के लिए आता है। ठीक, तो शंकर के सुवन भवानी के नंदन जगबंदन गणपति जी की हम गुण गाएं। आइए हम मिलकर के उनका गुण गाएं, ये बात है। देखिए यहाँ पर लय कितना मिलाया गया है, तुलसीदास इसमें सिद्धस्थ हैं, उन पर बड़ी कृपा है ईश्वर की, तो उनका काव्य इस तरह का हुआ। फिर देखिए सिद्धि सदन, वो सिद्धि के सदन है, हाउस है, स्किल्स। गजवदन, वदन मतलब मुखमंडल, हाथी का मुखमंडल है, तो विनायक गजवदन है, विनायक है। कृपा सिंधु, वो कृपा के सागर हैं, सुंदर हैं, सब लायक है। तो सिद्धि सदन, गजवदन, विनायक, विनय देने वाले, कृपा के समुद्र, सुंदर और हर तरह से योग्य, सब लायक। इसीलिए गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के दर। ये बार बार पद आ रहा है। मोदक प्रिय, क्या फूड हैबिट है उनकी, वो मोदक बहुत प्रिय है, लड्डू उनको बहुत प्रिय है। मुद मंगल दाता, लड्डू उनको प्रिय है और वो मंगल देने वाले हैं, प्रसन्नता देने, मुदिता 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 देने वाले हैं, मंगल के प्रदाता भी हैं। विद्या के फिर वो वारिधि हैं, विद्या के क्या है, वारिधि, विद्या के समुद्र। और बुद्धि विधाता, वो बुद्धि के विधाता है, बुद्धि पूरा का पूरा बुद्धि उनके पास है, उसी को वो उसके विधाता है, उसके निधि, उसके स्वामी है बुद्धि के। इसलिए गणपति जी की उपासना से हमारी बुद्धि विकसित होती है, और बुद्धि बहुत ही महान चीज है। बुद्धि ही स्थिर हो जाती है तो हम स्थित प्रज्ञ बनते हैं। अब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो बुद्धि नासात प्रणश्यति, भगवत गीता कहती है बुद्धि तो हमारी पहचान है, हम होमोसेपियंस की। तो गणेश जी हैं बुद्धि के विधाता, इसीलिए उनकी कृपा से बुद्धि का विकास होता है। विद्या के तो वारिधि है ही, समुद्र है ही विद्या के वो। तो विद्या और बुद्धि ये दोनों चीजें चाहिए तो गणेश जी को प्रणाम करना चाहिए, उनसे उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। फिर गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। ये प्रार्थना कर कौन रहा है, ये गोस्वामी तुलसीदास कर रहे हैं। उनके कौन प्रिय थे, उनके प्रिय थे सीताराम जी, भगवान धनुष पानी, भगवान सारंग पानी राम। तो उन्होंने क्या कहा, तुलसीदास जी ने किसी और चीज की डिमांड नहीं की है। कहते हैं अगर कुछ देना है, अगर मुझे कुछ मिल सकता है, तो कुछ और नहीं मांगा उन्होंने, कुछ भी नहीं मांगा भौतिक। कहा क्या, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मैं ये तुलसीदास हाथ जोड़ करके मांग रहे हैं, बस एक ही चीज मांग रहे हैं, बस ही राम सिय मानस बोले, कि सीता राम उनके मन मंदिर में, उनके मानस में विराजमान हो। हायर ह्यूमन वैल्यूज, राम और सीता जब मन मानस में विराजमान होंगे तो व्यक्ति कितना महान हो जाएगा, उसके कितने ऊंचे मूल्य होंगे, जीवन का मूल्य कैसा उसका अच्छा बनेगा, ये समझ लीजिए। तो इस तरह से सीता राम चरणरति मोरे, अनुदिन पढ़ई अनुग्रह तोरे, इस तरह की बात है। तुलसीदास ने किसी चीज की मांग नहीं की, धन संपत्ति किसी चीज की, फ्लैट प्लॉट वगैरह कुछ कुछ नहीं, डिग्री कुछ नहीं मांगा। क्या मांगते हैं, भक्त यही मांगता है। भक्त सदा ही अपने आराध्य की कृपा मांगता है, आराध्य का सानिध्य मांगता है। तो मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस बोले। तुलसीदास हाथ जोड़कर कहते हैं कि राम सीता जी उनके मन मानस में बसे। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी। तो देखिए 3 पैराग्राफ हैं, या कहिए 3 पंक्तियां हैं। तो उसमें क्या कहा गया है, ज्यादा 3 बार तो 4 बार तो यही रिपीट हुआ है, गाइए गणपति जगवंदन, और 3 जगह कुछ कुछ बातें रखी गई हैं। तो इसके आधार पर हम लोग देखिए कितना छोटा प्रार्थना है, कितना मधुर है, कितना सुंदर है। इस छोटे से प्रार्थना के माध्यम से ये याद करना भी आसान है, हमारे भीतर भक्ति का संचार होता है। ये गोस्वामी जी की अनंत कृपा है हम लोगों पर, हम लोग बड़े ही उनके आभारी हैं, आभारी रहेंगे। वास्तव में वो लोक नायक हैं। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।